नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक तरफ पहलगाम हमले के बाद देश भर में गुस्से का माहौल है क्योंकि यहां हिंदुओं को सिर्फ निशाना बनाया गया, धर्म पूछकर उनको मौत के घाट उतारा गया। तो दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार भी सख्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। वही हमले के बाद जिस तरह का बयान ट्रंप की तरफ से आया है, उसके बाद तो हर तरफ हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार के एक्शन प्लान और पहलगाम हमले पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। पहलगाम में हमले से क्यों भड़का गुस्सा, कैसे सरकार के एक्शन से मचेगा बवाल, तीनों सेना प्रमुख ने क्या बनाया प्लान, किसके ऐलान से पाकिस्तान में हलचल। इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और हर तरफ चर्चा तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दर्दनाक हमले के बाद पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई है। इस हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई, जिसमें एक नवविवाहित नौसेना अधिकारी, पर्यटक और स्थानीय नागरिक शामिल हैं। इस जघन्य वारदात ने न सिर्फ लोगों को झकझोर कर रख दिया है, बल्कि सरकार को भी कड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। इस हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आया। राजनाथ सिंह ने कहा कि इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा, किस पर होगा तगड़ा एक्शन। दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने कई निर्दोष लोगों की जान गंवाई है। मैं मृतकों के परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं और इसको लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार हर जरूरी कदम उठाएगी। इस हमले के दोषियों के साथ ही इसके पर्दे के पीछे छिपे लोगों तक भी पहुंचा जाएगा। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि करारा और स्पष्ट जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि जल्द ही इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि पहलगाम में कायरतापूर्ण तरीके से हमला करके विशेष धर्म को निशाना बनाया गया, यानी हिंदुओं को निशाना बनाया गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने हमारे देश के अनेक निर्दोष नागरिकों को खोया है। इस घोर अमानवीय कृत्य ने हम सभी को गहरे शोक और दर्द में डुबो दिया है। सबसे पहले मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इस दुखद समय में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। सीडीएस के साथ मीटिंग में क्या हुआ। राजनाथ सिंह ने दिल्ली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और थल जल वायु सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग कर स्थिति की समीक्षा की और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने का भरोसा भी दिया। उन्होंने कहा कि भारत की इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति रही है और हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। राजनाथ सिंह ने हमले को कायराना और अमानवीय बताया और कहा कि निर्दोष लोगों पर इस तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा बदला इतना करारा होगा कि दुश्मन भविष्य में ऐसी हरकत की सोच भी नहीं पाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस बर्बर हमले के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने सऊदी अरब की अपनी आधिकारिक यात्रा को बीच में ही छोड़कर तुरंत दिल्ली वापसी की और गृहमंत्री अमित शाह को जम्मू कश्मीर भी भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने घाटी का दौरा किया जहां ये हमला हुआ था। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर न्याय दिलाने का वादा भी किया। क्यों अलर्ट मोड पर मोदी सरकार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमले के बाद केंद्र की मोदी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली आ गए और आते ही एक्शन में दिख रहे हैं। दिल्ली में सीसीएस की बैठक हुई। इस दौरान भारत की तरफ से इस हमले का जवाब क्या होगा, इसका प्लान तैयार किया गया। बता दें कि इससे पहले हमले से बदले हालात के बीच तीनों सेनाओं के प्रमुख ने भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कहा कि वे हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। सूत्रों का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में जम्मू कश्मीर की समग्र स्थिति की समीक्षा की गई। इस बैठक में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं थल, नभ और जल के प्रमुख और रक्षा सचिव ने हिस्सा लिया। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। रक्षा मंत्रालय में 2.5 घंटे चली बैठक। इस हाई लेवल मीटिंग में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुख ने अपनी अपनी तैयारियों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी तीनों सेनाएं हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं। ये बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों को अपनी युद्ध तत्परता बढ़ाने और आतंकवाद विरोधी अभियानों की तेजी लाने का निर्देश दिया है। इस बीच हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। पहलगाम हमले का बदला लेने की तैयारी चल रही है। पहलगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। अब तक जो खबर सामने आई है, 1500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है।
इनमें वो लोग शामिल हैं जो ओवरग्राउंड वर्कर यानी कि OGW हैं या फिर ऐसी गतिविधियों में पहले भी शामिल रहे हैं। कैसे फूटा अमित शाह का गुस्सा? इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहलगाम के हमले में अपनों को खोने का दर्द हर भारतीय को है। दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैं अपने इन सभी परिवारों और पूरे देश को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि बेगुनाह लोगों को मारने वाले इस आतंकियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। राजनाथ सिंह ने भी हमले पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पहलगाम में हमले की खबर ने बहुत दुख पहुंचाया है। निर्दोष नागरिकों पर ये नृशंस हमला कायरतापूर्ण और बहुत ही निंदनीय कृत्य है। पीड़ितों के परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं व्यक्त की। हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों को फोटो हाथ लगी है, उसमें फोटो जारी की गई है। इस बीच घटना की जांच के दौरान चश्मदीदों से बातचीत के आधार पर 3 दहशतगर्दों के स्केच भी जारी किए गए हैं। कौन कौन देश भारत के साथ खड़े? बता दें कि पर्यटकों पर हुए हमले के बाद जांच एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राइफल्स, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रही है। यह हमला अनंतनाग जिले के बायसरान घास के मैदान में हुआ है। इस हमले के बाद पीएम मोदी सऊदी यात्रा बीच में ही छोड़कर भारत आ गए। इस हमले पर पूरी दुनिया ने दुख व्यक्त किया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन करके पहलगाम में हुए हमले के पीड़ितों के प्रति संवेदना जाहिर की। ट्रंप ने हमले की निंदा की और कहा कि इसके खिलाफ लड़ाई में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता के लिए तैयार है। इटली के प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए भारत सरकार और यहाँ के लोगों के साथ एकजुटता की बात कही। मेलोनी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी जाहिर की। इतना ही नहीं, इस हमले पर दुनिया भर के कई देश भारत के साथ खड़े हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, इजराइल, जर्मनी, गुयाना, रसिया, इटली, न्यूजीलैंड, टर्की, यूक्रेन, तुर्की, एस्टोनिया, श्रीलंका, UAE, जापान, अर्जेंटीना, चिली, ईरान, थाईलैंड, अफगानिस्तान, नेपाल समेत कई देश भारत के समर्थन में खड़े नजर आए। इसके साथ ही मदद का भरोसा भी दिया है। भारत के साथ और भी कई देश। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं जम्मू कश्मीर में रात भर निर्दोष नागरिकों पर हुए हमले से बहुत ज्यादा सदमे हूँ। इस हिंसा का कोई औचित्य नहीं है और ऑस्ट्रेलिया इसकी निंदा करता है। हमारी संवेदनाएं घायलों शोकाकुल परिवार के साथ है। वहीं डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि पहलगाम में हुई घटना बहुत ज्यादा भयानक है। डेनमार्क भारत के साथ खड़ा है और आतंकवाद के सभी कार्यों की कड़ी निंदा करता है। हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों और प्रियजनों के प्रति हमारी संवेदनाएं। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संपर्क कर गहरी संवेदना और इसके खिलाफ सहयोग की प्रतिबद्धता जताई है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस हमले को क्रूर और अमानवीय करार देते हुए कहा कि इसका कोई मतलब नहीं बनता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए आगे लिखा कि प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी, मैं दहशतगर्दों के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को लड़ने में भारतीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराना चाहता हूं। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी सच्ची सहानुभूति है। यूरोप की राष्ट्रपति ने कहा कि पहलगाम में हुए हमले ने कई मासूम लोगों की जान ले ली है। मेरी संवेदनाएं शोक मना रहे हर भारतीय के साथ है। मैं जानता हूं कि भारत की भावना अटूट है। आप इस मुश्किल घड़ी में मजबूती से खड़े रहेंगे और यूरोप आपके साथ खड़ा रहेगा। हमले पर और किसने क्या कहा? वहीं एस्टोनिया की प्रधानमंत्री काजा कलास ने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य हमले की निंदा करती हूं, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। हमारी गहरी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों और भारत के प्रति है। यूरोपीय संघ आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। तो ब्रिटिश पीएम ने कहा कि कश्मीर में हुआ भयानक हमला बेहद विनाशकारी है। मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों, उनके प्रियजनों और भारत के लोगों के साथ है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि जघन्य हमले ने कई मासूम लोगों की जान ले ली है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और दुख में डूबे हर भारतीय के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत की भावना अटूट है। आप इस मुश्किल घड़ी में मजबूती से खड़े रहेंगे और यूरोप भी आपके साथ खड़ा है। तो दुनिया भर के ज्यादातर देश भारत के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को सबक सिखाने का मूड भी बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में दहशत का माहौल है कि भारत की तरफ से कोई बड़ा एक्शन कब हो जाए किसी को पता नहीं है। हालांकि इनका ये डर भी लाजिमी है क्योंकि अब केंद्र में मोदी की सरकार है जो किसी भी कीमत पर इनको छोड़ने वाली नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे सरकार किस तरह का बड़ा एक्शन लेती है। सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।